तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने एक यूनिट को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चूँकि वहाँ पे जो भी पीडीएफ रिसोर्सेज है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ रिसोर्सेज ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, तो इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ द टारगेट सिस्टम, यानी ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और फंक्शनैलिटी होता है किसी भी टारगेट सिस्टम का। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन है कि क्या आपका सिस्टम करना चाहता है। थर्ड आपका आ रहा है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, जिसे RE शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट इन द इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस, यानी इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, मेंटेन करना, डिफाइन करना, बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। अब बारी आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका पहला है कि टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी ये क्या करता है, यूजर और सिस्टम रिक्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। सेकंड है कि टू डिस्क्राइब द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड है कि टू एक्सप्लेन टू टेक्निक फॉर डिस्क्राइबिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट। ओके, आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसमें कह रहा है कि द फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब्स द फंक्शनैलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड प्रोवाइड, यानी एक प्रकार का फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक प्रकार का बिहेवियर रिक्वायरमेंट को प्रोड्यूस करता है, बिहेव को दर्शाता है। क्लियर। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि द फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एज इट रिलेट द सिस्टम, एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज डिजाइन टू बी रीड बाय अ जनरल ऑडियंस। एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि रिक्वायरमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फुल इन टू द कैटेगरी। क्लियर। उसके बाद आपका आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसमें कह रहा है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर द एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट सॉफ्टवेयर। एंड सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मोस्टली डिफाइन द ओवर एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। फ्रेंड, काफ़ी ईजी वे में मैंने इसको लिखने की कोशिश किया है, पॉइंट वाइज मैंने चीज़ों को लिखा है। अगर आप एग्जामिनेशन में इस तरह से सजा के लिखते हैं तो नंबर थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, कम चीज़ें लिखना है, कम में बेहतर आपको करना है। ऐसा नहीं कि पूरा 30 to 40 पेजेस आपको भर देने हैं और उसमें नॉलेज की कोई चीज़ें रहें ही ना। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ओवर स्मार्ट बनने के लिए करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का उस सारी चीज़ों में बैक भी लगता है, ये हकीकत है। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि कम लिखिए लेकिन बेहतर लिखिए। अगर आप ज़्यादा लिख सकते हैं तो भी बेहतर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि रिक्वायरमेंट विच आर नॉट रिलेटेड टू द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉल इनटू दिस कैटेगरी, एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आल्सो कॉल्ड एज द क्वालिटी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट सच एज रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिशियंस टेक्निक ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो दिस टेक्निक हेल्प द स्टेक होल्डर टू clearly express their requirement by starting all the important information. And second point करें कि the commonly followed एलिसिटेशंस टेक्निक आर, पहला आपका आता है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ में बेसिकली वही इंटरव्यूज़ वाला पार्ट होता है जिसमें स्टेक होल्डर के बीच में और जो कम्युनिकेशन वार्तालाप वगैरह जो होता है वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एंड इसमें पॉइंट कह रहा है, 2-3 पॉइंट आपके सामने मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। और देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, जिसमें आपका क्लोज इंटरव्यू, ओपन इंटरव्यू, ओरल इंटरव्यू, रिटन इंटरव्यू आपके शामिल है। उसके बाद आपका अगला है क्वेश्चनरीज, यानी क्वेश्चन पूछना यानी सवाल करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड आपका आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका फोर्थ आता है डोमेन एनालिसिस। डोमेन एनालिसिस में भी आपके 2 पॉइंट मिल जाएंगे और ऑब्जर्वेशन में आपको 2-3 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे। देन उसके बाद आपका आता है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में भी आपके 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। देन फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द DFD, जिसे हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि डेटा फ्लो डायग्राम ऑल्सो कॉल्ड एज द डेटा फ्लो ग्राफ, यानी डेटा फ्लो डायग्राम को हम क्या कहते हैं, डेटा फ्लो ग्राफ भी के नाम से भी जानते हैं। एंड इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। And DFT is a process modeling tools that they expect a follow of data through a system and work or a processing performed by the system
एंड उसके बाद आपका पॉइंट कह रहा है कि डीएफडी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, यानी जो आपका डीएफडी होता है वो मदद करता है किसी भी सिस्टम को समझने में। एंड डीएफटी आर ओनली कंसीडर्ड विद डेटा, यानी केवल डेटा के द्वारा ही कंसीडर किया जाता है। एंड डीएफटी में बी यूज टू रिप्रेजेंटेड अ सिस्टम और सॉफ्टवेयर एट एनी लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। एंड देन आपका फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि डीएफटीज मे बी डिवाइडेड इन द डिफरेंट लेवल दैट रिप्रेजेंटेड इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फंक्शनल डिटेल। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि लेवल 0 डीएफटी इज कॉल्ड अ फंडामेंटल सिस्टम मॉडल, यानी जिसका लेवल 0 होता है उसको हम लोग फंडामेंटल सिस्टम मॉडल कहते हैं, या फिर उसे हम कॉन्टेक्स्ट मॉडल भी कहते हैं। एग्जांपल आपका डीएफडी के दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइडेंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटीज, आइडेंटिफाई प्रोसेस, आइडेंटिफाई डेटा स्टोर एंड डेटा फ्लो, ड्रॉ द डेटा फ्लो। क्लियर। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका होता है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर, यानी किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद थर्ड आता है आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना। फोर्थ आपका आता है आइडेंटिफाई एसोसिएशन, यानी कौन सा एसोसिएशन उसको एसोसिएट कर रहा है। एंड फिफ्थ आता है डिफाइनिंग द सर्विसेज, यानी वो किस प्रकार का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देन फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एसआरएस, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी ये क्या होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द requirement phase of software development process is the software requirement specification document, and this is also referred to as a requirement document. And SRS is a formal document which acts as a representation of the software and that enables the users to review whether it SRS is according to their requirement or not. एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आपका पहला आता है कि सम डिस्क्राइब डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आपका आता है पहला करेक्ट। तो करेक्ट के बारे में 2-3 चीज़ें आपको लिखी होंगी। उसके बाद आपका आता है कंप्लीट के बारे में बताया गया है। उसके बाद ऑम्बिगियस के बारे में है नॉलेज। उसके बाद आपका वेरीफिएबल के बारे में और कॉन्सिस्टेंट के बारे में बताया गया है। क्लियर हुआ। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेंटेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।